खबरों में आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा ने हरियाणा न्यूज से खास बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा उन्होंने। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद हैं। तमाम जानकारी लेते हैं। सर, कल जिस प्रकार से शपथ ग्रहण समारोह रहा और क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले तो नितिन नवीन ने अपनी जो है कार्यभार संभाल लिया। सर, हमारे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने हैं। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद करूंगा माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने स्वयं आकर के उनको बिठाने का काम किया। और नितिन नवीन जी युवा है, ऊर्जावान है, प्रतिभावान है और उनका एक लंबा अनुभव है। 5 बार वो विधानसभा के सदस्य रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे हैं, संगठन के अंदर अलग अलग प्रदेश के चुनाव के वो प्रभारी रहे हैं, चुनाव उन्होंने जिताए हैं। तो एक लंबा अनुभव उनका है। निश्चित रूप से इस अनुभव का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा और उनके नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी नई ऊंचाइयों को छुएगी। सर, ट्रेनिंग कैंप चला हुआ है कांग्रेस पार्टी का कुरुक्षेत्र के अंदर। खुद राहुल गांधी आज वहां पर पहुंचे हैं प्रशिक्षण देने के लिए। क्या कुछ कहेंगे? कांग्रेस पार्टी जो अनेक परिवार से बाहर नहीं निकल पा रही है और अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। कांग्रेस के गुट है अलग अलग, कहीं हुड्डा जी का है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है, वीरेंद्र सिंह जी अलग कर रहे हैं, कोई और तीसरे अलग कर रहे हैं। तो इस तरीके से गुटों में बटी हुई कांग्रेस है जिनका आपसी विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई तालमेल नहीं है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया है। प्रजातंत्र के अंदर जब जनता का विश्वास खो जाते हैं तो उनका और ग्राफ नीचे गिरता है। वही हालत आज कांग्रेस पार्टी के, उसका निरंतर ग्राफ गिर रहा है और नीचे जाएगी। सर, गुटबाजी की जैसे आपने बात की तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी टूटी फूटी पार्टी है, क्योंकि जिस प्रकार से बयान चल रहे हैं राव इंद्रजीत हो या फिर राव नरबीर हो, उनके बयानबाजी पर उन्होंने तीखा प्रहार कल किया है। सर, भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है। संगठन जिसकी जो ड्यूटी लगाता है वहीं वो अपना कार्य करता है। हमारा जब हम मंडल के अंदर जाते हैं तो मंडल अध्यक्ष जो है हमें दिशा निर्देश देता है। जिले के अंदर जिला अध्यक्ष जो है वो हमारा हेड होता है। प्रदेश के अंदर प्रदेश का हेड जो है वो अध्यक्ष जो है वो सबका हेड होता है। इसी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा होता है। तो एक संगठन की पार्टी है और उनके दिशा निर्देशों में चलती है। बाकी ये तो हेल्दी डिस्कशन चलती रहती है। सर, बुढ़ापा पेंशन को लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। 3200 रुपए का वायदा किया था कि नवंबर से आएगी, अभी तक नहीं जो है 3200 रुपए डल रहे हैं, 3000 डल रहे हैं। ऐसा सवाल उठाए जा रहे हैं विपक्ष की तरफ से। क्या कुछ कहेंगे? सर, ये कहूँगा कि विपक्ष को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का वायदा है और जो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। निश्चित रूप से जो कहा है वो आएंगे। सर, बजट आने वाला, आगामी दिनों में बजट सेशन रहने वाला है। प्री बजट बैठकें लगातार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं, चाहे किसानों के साथ हो, व्यापारियों के साथ हो। आज भी प्री बजट बैठकें हैं। क्या कुछ कहेंगे? कितना फायदा इनका रहने वाला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है तब से ही लोगों से विचार विमर्श करके ये शुरुआत माननीय मनोहर लाल जी ने की थी और अब माननीय नायब सैनी जी, जिनके पास वित्त मंत्रालय भी उन्हीं के खुद के पास ही है, वो स्वयं जा करके हिसार के अंदर उन्होंने किसानों से बातचीत की यूनिवर्सिटी के अंदर और जो हमारे जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे बात की। लोकल बॉडी के प्रतिनिधि है जो पार्षद है उनके साथ भी उन्होंने बैठक की। गुड़गांव के अंदर उद्योगपतियों से बैठक की, कारोबारियों से बैठक की। सबसे अलग अलग वर्गों से बात करके जो अच्छे सुझाव आते हैं उसको शामिल करने का काम करते हैं। और जो हरियाणा सरकार का बजट है वो हरियाणा सरकार का ना होकर के हरियाणा की जनता का बजट है। और बाकायदा से माननीय मुख्यमंत्री जब बजट भाषण पढ़ते हैं तो वो जिन जिन के सुझाव आए होते हैं जो उसमें शामिल के हैं उनको कोट करके बताते भी हैं कि ये किसानों की तरफ से सुझाव आए हैं, ये उद्योगपतियों की तरफ से आए हैं, ये दुकानदारों की तरफ से आए हैं, वो भी उसमें शामिल करते हैं। और निश्चित रूप से बजट जो होगा वो हरियाणा को और आगे ले जाने वाला, विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट जो है वो होगा। धन्यवाद सर। इस वक्त हमारे साथ कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा मौजूद थे, जिन्होंने तमाम जानकारी दी और उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जो है जमकर निशाना साधा है। वीडियो जर्नलिस्ट जसवीर के साथ प्रदीप शोकंद, हरियाणा न्यूज, चंडीगढ़।